हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सनशाइन एकेडमी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 वर्ग 2 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हम अभी आज के वीडियो में जानेंगे इसकी रिक्तियों के विषय में, कितने रिक्त पद निकाले गए हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। दोस्तों, आवेदन दिनांक 5/9/2020 को जारी किया गया है, 5 सितंबर 2020। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं प्रारंभिक तिथि क्या है। दोस्तों, आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि है 22 सितंबर। आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 5 नवंबर। 5 नवंबर इसकी अंतिम तिथि है। आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए प्रारंभ होने की तिथि है 10 नवंबर और आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि है 12 नवंबर। 12 नवंबर अंतिम तिथि है त्रुटि सुधार के लिए। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है दोस्तों, ये बाद में अधिसूचना द्वारा जारी की जाएगी। आगे देख लेते हैं पोर्टल शुल्क सहित परीक्षा शुल्क के बारे में हम जानेंगे। अगर तो पोर्टल शुल्क इसमें आपका दोस्तों 722 रुपये अनारक्षित वर्ग के लिए रहेगा और 400 रुपये परीक्षा शुल्क रहेगा। तो टोटल मिलाकर के 1122 रुपये अनारक्षित वर्ग के लिए रहेंगे। इसमें आगे जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, आरक्षित वर्ग की श्रेणी है अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें 722 रुपये देय होगा। उनके लिए परीक्षा शुल्क निःशुल्क है, परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। नेक्स्ट इसमें आगे देख लेते हैं दोस्तों। इसमें नोट एक महत्वपूर्ण चीज़ दी हुई है दोस्तों। इसमें ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें संपूर्ण चयन प्रक्रिया में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी माना जाएगा। तदनुसार उन्हें परीक्षा शुल्क भी देना होगा। जो मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं उन्हें परीक्षा शुल्क अनारक्षित वर्ग के अनुसार देना होगा और उन्हें अनारक्षित वर्ग ही माना जाएगा, भले ही वे अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों या अन्य पिछड़ा वर्ग के हों। इसके लिए आवश्यक है कि आवेदन भरते समय खुद को अनारक्षित वर्ग ही मानकर आवेदन पत्र भरें। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं रिक्तियों की संख्या। हम देखें अगर दोस्तों तो रिक्तियां इसमें 252 पोस्ट निकाली गई हैं। 252 पोस्ट हैं सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 की अस्थायी पदों के लिए। ठीक है, इसमें जो अनारक्षित वर्ग की हैं 96+6 और अनुसूचित जाति के 31+2, अन्य पिछड़ा वर्ग 27+2 है, अनुसूचित जनजाति है 38+48+2। इसमें जो प्लस करके जो पोस्ट लिखी गई हैं दोस्तों, ये बैकलॉग जो कैटेगरी की पोस्ट हैं उनके लिए है। इसमें हम आगे देख लेंगे। आगे देखते हैं। इसमें आरक्षित वर्ग के अंतर्गत केवल जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी उनको ही माना जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति जनजाति आवेदकों के लिए आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अनारक्षित भरें, यह दिया गया है। केवल मध्य प्रदेश मूल निवासी जो अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं वे आवेदन पत्र को तदनुसार अपनी श्रेणी अंकित करें, जो बाहर के हैं वे ना करें। अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी का लाभ उन्हीं आवेदकों को प्राप्त होगा जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी। इसमें दोस्तों पदों की संख्या में कभी भी चयन प्रक्रिया में फाइनल मेरिट सूची जारी होने तक कभी भी पदों की संख्या में को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जाएगी, परंतु ऐसे अरिक्ति पदों के लिए पृथक से आवेदन पत्र में आमंत्रित नहीं किए जाएंगे। इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदक ही पात्र होंगे। पद का विवरण। सिविल वर्ग न्यायाधीश राजपत्रित द्वितीय श्रेणी। इसके लिए जो आवश्यक अर्हता है दोस्तों वो क्या है। सिविल वर्ग न्यायाधीश वर्ग 2 के लिए सीधी भर्ती पद के लिए अर्ह तभी होगा कोई व्यक्ति जबकि वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त कर ली हो
यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपने अगर LLB में हैं तो आपकी 6 सेमेस्टर की मार्कशीट आ जाना चाहिए, आपके पास होना चाहिए क्वालिफाई, तथा साथ ही आपने यदि BA LLB कर रहे हैं तो आपकी 8वें सेमेस्टर की मार्कशीट आ जाना चाहिए आवेदन की अंतिम तिथि तक, तभी आवेदन करें, अन्यथा आप आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। आयु सीमा 1 जनवरी 2021 को 1 जनवरी 2020 को 21 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण कर ली हो किंतु 35 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो मध्य प्रदेश के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं उन्हें उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। मध्य प्रदेश शासन के समस्त श्रेणी के स्थायी या अस्थायी शासकीय कर्मचारी जिनमें महिला कर्मचारी भी शामिल हैं के लिए उच्चतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो दिव्यांग आवेदक हैं, दिव्यांग आवेदकों के लिए भी 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। आगे देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने के दिशा निर्देश और विधि। इसमें नंबर 1 दिया गया है, कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। नंबर 2 दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 5 नवंबर 2020 रात्रि 11:55 बजे तक भरे जा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी, आवेदक स्वयं अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें आगे देख लेते हैं। देखिए ये खास चीज़ है, इसमें कृपया विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ लें और यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है तो दूरभाष क्रमांक 02261306271 पर तत्काल संपर्क कर सकते हैं यदि आपको आवेदन भरने में कोई समस्या आती है तो। ठीक है, परीक्षा दोस्तों 3 चरणों में पूर्ण की जाएगी। नंबर 1 ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, सबसे पहले आपका प्री होगा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, सेकंड होगा आपका मेंस मुख्य परीक्षा, थर्ड होगा साक्षात्कार। इन तीनों चरणों में जो लोग सफल होंगे उनकी नियुक्ति की जाएगी। इसमें हम आगे देखेंगे ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा 150 अंक का होगा। प्रथम चरण में ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी जो कि मुख्य परीक्षा के लिए आवेदकों की संख्या को सीमित करने के लिए केवल अनुवीक्षण स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों को अंतिम चयन में नहीं जोड़ा जाएगा, ये ध्यान रखना। जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा उसको साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर मेरिट जारी की जाएगी। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपके परीक्षा केंद्र कौन कौन से दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र आपको है जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सतना, सागर, उज्जैन आदि होंगे। यानी कि दोस्तों ये जो फ्रेंड्स में दिए गए हैं एग्ज़ाम सेंटर, इसके अलावा भी बढ़ाए जा सकते हैं। 22 तारीख को फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया जाएगा, 22 सितंबर से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें और देख लेंगे हम आगे क्या। एडमिट कार्ड आपको दोस्तों एडमिट कार्ड जो है प्रिंट आउट की सुविधा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि से लगभग 7 दिन पूर्व उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क नहीं देना होगा आपको। एडमिट कार्ड 7 दिन पहले डाउनलोड कर लिए जाएंगे एग्ज़ाम से। एग्ज़ाम डेट अभी निर्धारित नहीं है। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम देख लेते हैं थोड़ा सा हम। पाठ्यक्रम क्या है, सबसे मुख्य चीज़ है। पाठ्यक्रम में दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे भारत का संविधान, जो कि भारत का संविधान है। इसमें 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे आपको, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। सिविल प्रक्रिया संहिता में से 15 नंबर के 15 क्वेश्चन। ठीक है, संपत्ति अंतरण अधिनियम से 7 नंबर के 7 क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय संविदा अधिनियम से 8 नंबर के 8 क्वेश्चन रहेंगे। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से 6 नंबर के 6 क्वेश्चन। परिसीमा अधिनियम से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन रहेंगे। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम से 5 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता से 5 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश साक्ष्य अधिनियम से 15 क्वेश्चन, 15 नंबर के। भारतीय दंड संहिता 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें। 15 नंबर के 15 क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन।
भारतीय दंड संहिता के बाद दंड प्रक्रिया संहिता CRPC आपका हो जाएगा। 15 नंबर के इसमें 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आएगा जो कि 5 नंबर का आएगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी। सामान्य ज्ञान सबसे ज़्यादा आने वाला है इसमें, 20 नंबर का दोस्तों, 20 क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान से, 20 नंबर। ठीक है। कंप्यूटर ज्ञान आएगा जो कि 10 नंबर का पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे। अंग्रेजी आएगी, यानी कि इंग्लिश में 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 10 नंबर के ये भी रहेंगे। टोटल आपका मिला करके 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। 150 क्वेश्चन इसमें आएंगे और सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इसमें हम। इसमें क्वेश्चन पेपर के बारे में दिया गया है। ऑनलाइन परीक्षा हेतु 150 क्वेश्चन वास्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर विकल्प होंगे। परीक्षार्थी प्रश्नों को किसी भी क्रम में हल कर सकते हैं, आगे पीछे से, जहाँ से आप चाहें कर सकते हैं। स्टार्टिंग से लेकर आप आगे बढ़ें, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। जो आपको क्वेश्चन अच्छा लगे पहले आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। परीक्षा की अवधि 120 मिनट रहेगी, यानी कि 2 घंटे का आपका होगा एग्ज़ाम, प्रारंभिक परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। मॉक टेस्ट की हम बात करें तो मॉक टेस्ट इसमें ऑनलाइन प्रश्न पत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत करने हेतु मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जाकर मॉक टेस्ट परीक्षा अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी एवं प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पश्चात शुरू हो जाएगी। ठीक है। आगे है, इसमें ये एक आवश्यक सूचना है। आवश्यक सूचना को हम ध्यान में रखेंगे। क्या सूचना है? आवेदक को अपने चुने हुए परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व अथवा कोविड-19 के कारण कॉल लेटर में दिए गए, जो कॉल लेटर आएगा उसमें दिए गए समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। इसके बाद परीक्षा केंद्र पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अतः आपको समय पर पहुंचना पड़ेगा, जैसा आपके कॉल लेटर में दिया गया होगा समय। वैसे तो इन्होंने कह दिया है पहले से, आपको 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा। कोविड-19 की वजह से आपको समय से पहले पहुंचना आवश्यक होगा, बाद में एंट्री नहीं दी जाएगी। समय का खास ध्यान रखा जाए। आवेदक का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अथवा फ़ोटो खींचकर उसका मिलान परीक्षा फॉर्म भर में दिए गए फ़ोटो से होने के बाद आवेदक होने की पुष्टि पर ही परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। ठीक है। आवेदक का इसमें मुख्य परीक्षा देख लेते हैं दोस्तों। मुख्य परीक्षा 400 अंक का होगा। मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति के साथ प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा हेतु सफल पाए गए अभ्यर्थियों से बुलाए जाएंगे। मुख्य परीक्षा के आवेदन का प्रारूप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ दिया जाएगा। जो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आएगा उसके साथ ही इसका प्रारूप दे दिया जाएगा, मुख्य परीक्षा के फॉर्म का। और मध्य प्रदेश चूरपुर। ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्रवेश पत्र मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र ऑनलाइन सेवा प्रदाता द्वारा उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, जिसका प्रिंट आउट एवं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रिंट आउट की सुविधा मुख्य परीक्षा की तिथि के लगभग 7 दिन पूर्व उपलब्ध होगी। पृथक से कोई शुल्क नहीं देना होगा इसका भी। मुख्य परीक्षा के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जो रहेगा, इसमें आपका 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर रहेगा, हल करने के लिए समय दिया जाएगा 3 घंटे का। इसमें आपके मुख्य परीक्षा में 4 प्रश्न पत्र आएंगे, अलग अलग शिफ्ट में दिए, आपको इनको सॉल्व करना होगा। 4 प्रश्न पत्र अलग अलग शिफ्ट रहेंगी सबकी, या अलग अलग दिन भी हो सकते हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र आपका द्वितीय पाली में होगा। तृतीय प्रश्न पत्र एवं द्वितीय पाली शिफ्ट में चतुर्थ प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। ठीक है। परीक्षार्थी का उपरोक्त चारों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।
यदि परीक्षार्थी किसी भी प्रश्न पत्र में सम्मिलित नहीं होता है तो उसे शेष प्रश्न पत्र की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी तथा उसकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। प्रश्न पत्र जो है, प्रथम प्रश्न पत्र होगा आपका दोस्तों 100 नंबर का किया जाएगा। प्रश्न पत्र आपका 100 नंबर का होगा। इसका पाठ्यक्रम रहेगा, इसमें आपके 6 सब्जेक्ट रहेंगे। भारत का संविधान, संपत्ति अंतरण अधिनियम, विनिर्देश अनुतोष अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय संविदा अधिनियम, परिसीमन अधिनियम, ये 6 रहेंगे आपके प्रथम प्रश्न पत्र में। सेकंड प्रश्न पत्र की बात करें अगर, सेकंड प्रश्न पत्र में आपके होंगे 5 सब्जेक्ट, ये भी 100 नंबर का होगा। इसमें आपका लेख आएगा सामाजिक विषय पर, सेकंड लेख रहेगा विधिक विषय पर, थर्ड है संक्षिप्तीकरण लेखन, फोर्थ है हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद रहेगा, फिफ्थ है इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड प्रश्न पत्र, ये भी आपका 100 नंबर का होगा। चारों 100 नंबर के होंगे। इसमें आपका सिलेबस क्या है, फर्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य नियंत्रण अधिनियम, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, नंबर 2 है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, नंबर 3 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, नंबर 4 है भारतीय दंड संहिता 1860, 5 है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, नंबर 6 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, आप देख लेना इसमें, और धारा 138 से लेकर 140 तक पूछा जाएगा, कोष्टक में दिया हुआ है। आपका फोर्थ पेपर है, ये भी 100 नंबर का है। फोर्थ पेपर में आपका सब्जेक्ट क्या रहेंगे, आपका फर्स्ट है विवादकों का स्थिरीकरण। ठीक है, ये आपका 100 नंबर का है, 10 नंबर का आएगा। आरोपों की विरचना है, ये भी 10 नंबर का है। निर्णय आदेश लेखन, जो कि सिविल कैटेगरी में आपको पूछा जाएगा, आप 40 नंबर का। एक निर्णय आदेश और आएगा, ये आपका दांडिक प्रकृति का होगा, ये भी 40 नंबर का रहेगा। ये आपका हो गया मेंस के एग्ज़ाम। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम इसमें जो आपके मेंस का रिजल्ट आएगा, मेंस का परीक्षा परिणाम रहेगा। इसमें मुख्य परीक्षा में सभी 4 पत्रों में मिलाकर अनारक्षित वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को न्यूनतम, अनारक्षित वर्ग के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा गया है। इसमें वर्ग के आवेदकों को न्यूनतम 50% अंक तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आवेदकों को न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। इससे कम में मेरिट में भी नहीं आ सकते। मुख्य परीक्षा में आवेदकों में से उपतानुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करने वालों में से श्रेणीवार विज्ञप्तित पदों की संख्या के अधिकतम 3 गुना जो कम हो सकती है मेरिट में एवं समान अंक प्राप्त आवेदकों को शामिल करते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए चयनित किए जाएंगे। दोस्तों, साक्षात्कार के विषय में बात कर लेते हैं। मुख्य परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों को अनुक्रम से साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित हैं। परीक्षार्थियों को अंतिम रूप से चयनित होने के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40% अंक अर्थात 20 अंक लाना अनिवार्य है। 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है 50 में से, तभी आप साक्षात्कार में पास हो सकेंगे। अंतिम चयन का आधार चयन मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर मेरिट से प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, साक्षात्कार के लिए आवेदकों को आमंत्रित करने के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। इसके साथ ही हम एक चीज़ और आपको ध्यान रखना होगा, यात्रा व्यय का भुगतान के विषय में कुछ दिया गया है। इसमें दिया है जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।